कभी सोचा है हम इंसानों को ऐसी प्रेम कहानियां क्यों पसंद आती हैं जिनमें बहुत सारी मुश्किलें हों? जैसे एक गरीब लड़के और अमीर लड़की की कहानी, या फिर समाज से लड़कर किसी को पाने की जिद। लेकिन क्या जानवरों की दुनिया में भी ऐसा कुछ होता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में चलते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या जंगल में सच में लव स्टोरीज होती हैं? इसका जवाब हो सकता है थोड़ा चौंका दे। आइए इसे और करीब से समझ। सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, इंसानी प्रेम और जंगली हकीकत। यकीन मानिए ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। देखिए बात सीधी और साफ है, जानवरों की दुनिया में रोमांस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वहां जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल कैलकुलेशन है। मतलब सब कुछ अस्तित्व के गणित पर टिका है। किसी कमजोर के लिए लड़ना या मुश्किलों भरा प्यार, ये सब हमारी इंसानी सोच की उपज है। इंसानों के साथ ऐसा क्या अलग है? ये सब बदल कैसे जाता है? इसका राज छिपा है हमारे दिमाग की बनावट में। हमारी कहानी का असली हीरो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें गहराई से सोचने, समझने और कल्पना करने की शक्ति देता है। इसी की वजह से हमारे अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं, जैसे कल्पना करना, किसी दूसरे का दर्द महसूस करना जिसे हम सहानुभूति कहते हैं, और बिना किसी मतलब के प्यार करना। ये काबिलियत जानवरों में नहीं होती। और देखिए यही वो वजह है कि हमें मुश्किलों से लड़कर जीतने वाली प्रेम कहानियां इतनी अच्छी लगती हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारा एडवांस दिमाग सिर्फ जिंदा रहने की जंग से कहीं ऊपर उठकर सोच सकता है। तो जब कोई इंसान किसी ऐसे पार्टनर को चुनता है जिसके पास शायद उतनी ताकत या संसाधन नहीं है, तो असल में हो क्या रहा होता है? उसका जो सोचने समझने वाला दिमाग है यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो उसके पुराने अंदरूनी दिमाग यानी लिम्बिक सिस्टम पर हावी हो रहा होता है। लिम्बिक सिस्टम तो बस सुरक्षा और सर्वाइवल चाहता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव चाहता है। जानवर ये रिस्क कभी ले ही नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा जो इमोशनल ब्रेन है वो सर्वाइवल के खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब समझते हैं कि जिंदा रहने का एक छिपा हुआ सॉफ्टवेयर आखिर काम कैसे करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लिम्बिक सिस्टम और सर्वाइवल ये दुश्मन नहीं है, बल्कि लिम्बिक सिस्टम तो वो सॉफ्टवेयर है जिसे एवोल्यूशन ने यानी विकास ने हमारे दिमाग में सर्वाइवल के लिए तो डाला है। इसे साइंस में दो लेवल पर समझा जाता है। एक है अल्टीमेट कॉज, मतलब सबसे बड़ा अंतिम कारण, जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी प्रकृति का सबसे बड़ा नियम। और दूसरा है प्रॉक्सिमेट कॉज, मतलब वो तात्कालिक कारण जो हमें तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करता है, जैसे कि हमारा लिम्बिक सिस्टम और हार्मोन्स। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? स्टेप 1, सबसे बड़ा गोल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्टेप 2, इवोल्यूशन इस गोल को पूरा करने के लिए लिम्बिक सिस्टम को प्रोग्राम करता है। और स्टेप 3, जानवर बस अपनी बायोलॉजिकल ड्राइव को पूरा करता है और सर्वाइवल का बड़ा काम अपने आप हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी जानवर ये सोच समझकर काम नहीं कर रहा। सर्वाइवल उसके लिए कोई सोचा समझा प्लान नहीं है, ये तो बस एक प्रोग्राम की हुई बायोलॉजिकल ड्राइव है। शेरनी ये नहीं सोच रही कि उसे अपनी नस्ल बचानी है, वो तो बस उस इच्छा को पूरा कर रही है जिसे हजारों सालों की एवोल्यूशन ने उसके दिमाग में कोड कर दिया है। तो इन सब बातों से हम क्या समझें? चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जानवर तो बस उन बायोलॉजिकल कमांड्स को पूरा कर रहे हैं जो सर्वाइवल ने उनके दिमाग में लिख दिए हैं। वो अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहे हैं बस। लेकिन रोमांस, त्याग और बिना किसी स्वार्थ के किया गया प्यार, ये सब तो इंसानी दिमाग का आविष्कार हैं। ये वो कमाल की चीजें हैं जो हमारे दिमाग की जटिलता की वजह से ही मुमकिन हो पाई हैं। यही वो बात है जो हमें जानवरों की दुनिया से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारा प्यार क्या सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज है, एक बायोलॉजिकल कैलकुलेशन के ऊपर, एक खूबसूरत कहानी? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी भावनाएं असल में हैं क्या।